बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खुर्रम रफ़ी। आप देख रहे हैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में आ जाएं, आपको इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। अल तैयब ट्रैवल आपको प्रोवाइड करता है टिकट्स, होटल, हज एंड उम्रा सर्विसेज, ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। गल्फ कंट्री के लिए अगर आपने मेडिकल करवाना है तो उसका टोकन भी हम प्रोवाइड करते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते हैं गैमका मेडिकल के हवाले से। एक बात याद रखिए कि गैमका मेडिकल में दो तरीके के आपके टेस्ट होते हैं, एक होता है ब्लड का और एक एक्सरे का। ब्लड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और इसी तरह एक्सरे में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ये दोनों चीजें आपकी अगर क्लीन है तो आप फिट हैं, अगर इनमें से एक भी आपकी खराबी आ गई तो वो अनफिट की कैटेगरी में चला जाता है। आज बात हो रही है एक्सरे की। क्यों अनफिट होते हैं ये सारी आज की डिटेल्स आपको बताते हैं और एक्सरे किस तरह हम फिट कर सकते हैं ये भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आपको इसका हल भी बताएंगे। एक्सरे में अक्सर लैब हमें क्यों अनफिट कर देती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका हल आपको बताएंगे। जो लोग गैमका मेडिकल के अलावा बाहर से किसी लैब से मेडिकल करवाते हैं या एक्सरे करवाते हैं वो बिल्कुल क्लियर आता है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि जी बाहर से मेडिकल करवाते हैं या एक्सरे करवाया वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जब हमने गैमका मेडिकल सेंटर से कराया तो जैसे अनफिट आ गए हैं। याद रखिए बाहर की लैब आपका एक सिंपल एक्सरे लेती है, जबकि गैमका मेडिकल सेंटर वाले आपके एक्सरे की एक एक चीज को बारीकी के साथ देखते हैं, इसलिए वहां पे आपको अनफिट करार दिया जाता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए है कि गल्फ कंट्रीज के बताए हुए पैरामीटर्स पे इन्होंने चलना होता है, ये उनके बताए हुए तरीके को फॉलो करते हैं। गल्फ कंट्रीज एक्सरे को ज्यादा फोकस करते हैं, वो इसलिए एक्सरे में ज्यादातर जो चीजें आती हैं, जो बंदा नशा करता है वो एक्सरे में आ जाता है, जो शराब पीता है वो एक्सरे में आ जाता है, जो गुटखा खाता है वो एक्सरे में आ जाता है, जो पान वगैरह खाते हैं वो भी एक्सरे में आ जाते हैं और जो स्मोकिंग करते हैं वो भी एक्सरे में आ जाते हैं। ये गल्फ कंट्री ने एक गाइडलाइन दी है, एक्सरे के तरीकाकार है कि इस तरीकेकार से आप इनके मेडिकल करें और ये प्रॉब्लम जिनको होंगी वो हमारे मुल्क में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो इस तरह की बीमारियों वाला कोई भी बंदा आता है तो हमारे मुल्क में बीमारियां फैलने का अंदेशा है। इसलिए गल्फ कंट्री वाले एक्सरे के हवाले से बड़ी सख्त पॉलिसी रखते हैं। सबसे पहले एक्सरे के जो चेस्ट पे जो निशान आते हैं वो इसको टीबी कंसिडर करते हैं कि ये टीबी वाला बंदा है, हालांकि टीबी नहीं होती। इसमें आपके दिल का साइज अगर नॉर्मल से ज्यादा होता है तब भी आप अनफिट हो जाते हैं। आपके फेफड़े और छाती के दरमियान अगर कोई पानी रह जाता है या पाया जाता है तो वो भी शो कर देता है और इससे भी आप अनफिट हो जाते हैं। अक्सर औकात हमें खांसी नज़ला जुकाम लग जाता है, वो खांसी की सूरत में हमारे सीने पे चेस्ट पे जख्म हो जाते हैं। खांसी तो ठीक हो जाती है, जख्म कुछ देर बाद ठीक होते हैं, लेकिन जो जख्म ठीक हो जाते हैं उनके निशान बाकी रह जाते हैं। इसलिए निशानों की वजह से आप अनफिट डिक्लेयर हो जाते हैं। और एक और वजह है नमूनिया। अगर आपको कभी नमूनिया हुआ है, नमूनिया तो ठीक हो गया लेकिन वो भी आपके चेस्ट पे स्क्रैच छोड़ जाता है, उससे भी आप अनफिट डिक्लेयर हो जाते हैं। अगर आपके सीने की कोई हड्डी टूटी हुई है उससे भी आप अनफिट डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद फेफड़ों में पानी अगर जमा हो गया है तो भी आप अनफिट डिक्लेयर हो जाएंगे। डियर फ्रेंड, ये जो एक्सरे का प्रॉब्लम है ये कोशिश करें कि जब भी आपको निमोनिया हो, खांसी हो या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आए आपको तो किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएं और उससे अच्छी मेडिसिन लेके इसको इलाज कंप्लीट किया करें ताकि ये जो निशान बाकी रह जाते हैं ये भी रिमूव हो जाएं। एक बात याद रखिए, कुछ निशान ऐसे होते हैं कि जो मेडिसिन खाने से वो दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं निशान, लेकिन बहुत सारे ऐसे निशान हैं जैसे खांसी के, निमोनिया के, वो बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाए तो वो रिमूव नहीं होते, वो निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं, तो इसलिए बंदा हमेशा के लिए अनफिट हो जाता है। इसका हल क्या है, कोशिश करें जब भी आपका एक्सरे होने लगे तो ये जो मेडिकल सेंटर वाले हैं ये आपको अच्छे तरीके से गाइड नहीं करते।
ये सरसरी तौर पे इन्होंने बस लाइन लगी होती है, इन्होंने जल्दबाजी में ये सारा कुछ करना होता है। बस जिस तरह भी को खड़ा है, इन्होंने बस एक जस्ट सिंपल तरीके से कहता है कि अपनी सांस रोक के रखनी है। तो आपने सांस रोकी है या नहीं रोकी, उन्होंने वो एक्सरे का वो बटन दबा दिया। अगर आप सांस नहीं ले रहे तो फिर तो वो ठीक हो गया, अगर सांस चल रही तो तब फिर भी आपका एक्सरे अनफिट में हो जाता है। कोशिश करें जब भी एक्सरे पे खड़े हों, जब वो बताइए आपको कि सांस रोक के रखें, तो कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक के रखें, क्योंकि सांस लेने से भी ये निशान सामने आ जाते हैं। बाकी मेरी आपको एडवाइस है कि खुदारा किसी अच्छे डॉक्टर से, जो चेस्ट का स्पेशलिस्ट है, उससे ये मेडिसिन लें, उससे ये अपने मामला क्लियर करवाएं। मत किसी हकीम के पास जाएं, ये हकीमों वाले काम नहीं है। दाग दूर करना ये स्पेशलिस्ट एलोपैथी का काम है, उनसे मशवरा करें, उनसे मेडिसिन लें। मुझे उम्मीद है बहुत सारे ऐसे दाग होते हैं जो मेडिसिन खाने से रिमूव हो जाते हैं। डियर फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मुफीद और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।